नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य चेतना में। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार और मेरे साथ हैं भारत सरकार आयुष मंत्रालय के बोर्ड मेंबर डॉक्टर रविंद्र पोरपाल जी। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, गर्मियों का मौसम देखिए आ चुका है और गर्मियों का मौसम आते ही तमाम तरीके की परेशानी हमारे सामने देखने को मिलती है। ज्यादातर परेशानियों का हम जिक्र करते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य से संबंधित होती है, लेकिन अच्छे व्यक्तित्व का भी हमें हर मौसम में ख्याल होता है और गर्मियों का मौसम लेके आता है तमाम तरीके की हमारे सौंदर्य से संबंधी परेशानी। और गर्मियों के मौसम का सीधा सीधा और सबसे ज्यादा असर या कह सकते हैं कि दुष्प्रभाव हमारी त्वचा पर पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने जिक्र किया हमारे दर्शकों से, तो आज के इस कार्यक्रम में हम चाहेंगे अपने दर्शकों से त्वचा संबंधी जो तमाम परेशानियां होती हैं जिनसे हमें रोजाना दो चार होना पड़ता है, उन पर बारी बारी से बात करना, चर्चा करना और क्या कुछ उनके घरेलू समाधान हो सकते हैं। तो जिस तरीके से मैंने जिक्र किया, डॉक्टर साहब आपका क्या मानना है, गर्मियों का मौसम आता है तो त्वचा संबंधी बहुत परेशानियां हमारे सामने हो जाती हैं, तो क्या इन पर पार पाया जा सकता है या फिर गर्मियों के मौसम का मतलब ही यही है कि त्वचा संबंधी परेशानियां होनी ही होनी है? नंदिनी जी, अपने देश में जो मौसम है, विशेषकर गर्मियों का मौसम जी, केवल त्वचा के लिए ही नहीं, जन सामान्य के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत खराब समझा जाता है, बहुत खराब माना जाता है। अगर हम कुछ सावधानियां रखें, अगर हम कुछ निश्चित चीज़ों का जीवन में पालन करें, विशेषकर गर्मियों के मौसम में, तो हमारी शारीरिक और मानसिक आरोग्यता बरकरार रह सकती है। साथ ही साथ हमारा सौंदर्य, हमारी स्किन और ग्लो करेगी और अच्छी होगी। गर्मी के कारण लू की लपेटों में और तेज धूप में त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। यानी कि सिचुएशन कोई भी हो, कितनी भी लू चल रही हो, कितनी भी तेज क्यों ना सूर्य की किरणें हमारी त्वचा तक पहुंचे, नुकसान नहीं होने वाला है। देखिए, त्वचा का आपने जिक्र किया और त्वचा से संबंधित जो परेशानियां होती हैं, ना सिर्फ हमारी जो महिलाएं हैं उनको परेशान करती है, बल्कि यकीन मानिए पुरुष भी बराबर परेशान होते हैं और उन्हें भी ख्याल होता है कि हमारी जो त्वचा है वो निखरी रहे, जैसी हमें ईश्वर ने दी है कम से कम वैसी तो रहे, कम से कम खराब ना हो और निखर जाए भले ही। गर्मियां आते ही सबसे पहली परेशानी हमें देखने को मिलती है त्वचा का कालापन, सनबर्न होना, इस तरीके की तमाम परेशानियां होती हैं। तो सनबर्न को आप कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब? और तमाम प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, सनस्क्रीन लोशन हो गया, ये कितने कारगर हैं या इस तरीके के तमाम ऐसे प्रोडक्ट, कितना इन पे भरोसा किया जाए? नंदिनी जी, अगर तेज धूप में, दोपहर की धूप में, लू में अगर हम घर से बाहर निकलेंगे तो कोमल त्वचा को निश्चित रूप से नुकसान पहुंचता है। लेकिन आज के युग में छोटी छोटी लड़कियों से लेके महिलाएं, पुरुष सभी घर में नहीं बैठ सकते। सभी को कोई ना कोई कार्य से दोपहर में, शाम कभी भी निकलना होता है, बाजार जाना होता है, बैंक के काम है और विभिन्न प्रकार के काम होते हैं, निकलना ही होता है। और कुछ लोगों का तो जॉब होता है, ऐसा जॉब होता है कि पूरी दोपहर सड़क पे बीतती है। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्हें बड़ा चिंता रहती है कि उनका कहीं सौंदर्य बिगड़ ना जाए, जी, सौंदर्य पर कोई बुरा प्रभाव ना हो। मैं एक ऐसा उपाय बताना चाहता हूं नंदिनी जी, जिसका पालन करने से सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, यूवी रेज हैं, जो स्किन को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, त्वचा के गिलों को ख़त्म करती हैं, यहाँ तक कि हमारी झाइयों के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल मानी जाती हैं। जी। साथ ही त्वचा की जो कोशिकाएं होती हैं, उन्हें पर्याप्त मात्रा में अगर न्यूट्रिशन, पर्याप्त मात्रा में जल ना मिले, तब भी स्थिति काफ़ी खराब होती है। त्वचा पर झुर्रियों के साथ साथ त्वचा ढीली होकर लटक जाती है और युवा अवस्था में भी त्वचा ऐसी दिखती है जैसे
युवा की उम्र से 20 साल बाद की उम्र की जी। त्वचा होनी चाहिए। वक्त से पहले ही बूढ़ा कर देती है। तो मैं एक ऐसा उपाय उन लोगों के लिए जिनको धूप में बहुत काम करना पड़ता है, धूप में जाना पड़ता है, धूप में निकलना पड़ता है, उनकी वर्किंग ऐसी है कि धूप में निकलना ही होगा। ऐसे लोग सुबह घर से निकलने से पहले दही का पानी, दही को जमा दीजिए, उसको छन्नी से छान लीजिए। जी। नंदिनी जी, दही का जो पानी होता है, इस पानी में 2 चम्मच हनी मिलाइए और 3-4 छोटी इलायची। अब ये महाऔषधि तैयार है। जी। घर से निकलने से पहले 3-4 गिलास पानी पी लीजिए, फिर अपने कपड़े डालिए, तैयार होइए, निकलने की तैयारी करिए। यानी कि निकलने से थोड़ा पहले हमें इसको बस पीना है। बस जी। निकलते समय जब हम बिल्कुल आखिरी मोमेंट है, उस समय लगभग 100 ml इस पानी को पी लेते हैं। ये पानी हीट स्ट्रोक तो रोकता ही है। त्वचा की जो कोमल कोशिकाएं होती हैं, विशेषकर गाल की कोमल कोशिकाएं, कोमल सेल्स, उनके अंदर एक्सोऑस्मोसिस नहीं होने देता, उन सेल्स से पानी को बाहर नहीं निकलने देता, और वो सेल्स में जब पर्याप्त मात्रा में जल रहता है, पर्याप्त मात्रा में पानी रहता है, तो वो धूप की गर्मी, लपट सबको सह लेती हैं वो सेल्स। लेकिन जहाँ पानी की कमी होती है, जहाँ सेल्स को पर्याप्त मात्रा में जल नहीं मिल पाता है, फिर सेल वॉल सिकुड़ने लगती है, और इसके सिकुड़ते ही हमारे सौंदर्य पर बुरा प्रभाव शुरू हो जाता है। जी। इसके साथ ही एक दूसरा सलाह दूंगा मैं कि आप हर 45 मिनट के अंतराल पर 1 गिलास पानी पीते रहें। जी। पेठा, नंदिनी जी सभी जानते हैं, पेठा गर्मियों में खूब खाया जाता है। पेठा या गुलकंद आप दिन में 2-3 बार एक पेठे का टुकड़ा, पहले खूब पानी पी लीजिए, फिर पेठे का टुकड़ा खाइए। देखिए 2 चीजें हैं नंदिनी जी, यहाँ पेठा खा के पानी पी लेना। बिल्कुल, कल्चर में यही है कि हम किसी को ऑफर करते हम हैं, पानी पहले मीठा। पूरी तरह पी के फिर पेठा खा लें, फिर आप देखेंगे ये पानी काफी जल्दी शरीर के अंदर एब्जॉर्ब होता है, और एक एक सेल तक पूरी भरपूर मात्रा में पानी पहुंचने लगता है। जी। दिन में अगर 2-3 बार, विशेषकर उस स्थिति में जब आपको धूप में निकलना ही है, लू के थपेड़े सहना ही है, और सौंदर्य को बरकरार रखना है, तो फिर गुलकंद या पेठा या दोनों चीजें, एक बार गुलकंद, एक बार पेठा, दिन में 2-3 बार, 4 बार खा ले। थोड़ा थोड़ा खाएं, 20-20 ग्राम पर्याप्त है, और भरपूर मात्रा में पानी पीते रहें। आपकी त्वचा को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और अगर गुलकंद और पेठे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, पेठा एसिडिटी रोकता है और गुलकंद गालों को लाल कर देता है, आपकी त्वचा का सौंदर्य पहले से भी अच्छा हो जाएगा। उस स्थिति में जब प्रचंड गर्मी में अच्छे लोगों का सौंदर्य खराब हो जाता है। बिल्कुल, देखिए त्वचा ना सिर्फ नुकसान होने से बचेगा बल्कि पहले से भी ज्यादा निखर जाएगी, और उपाय भी बड़ा मीठा सा है। गुलकंद और पेठे का आपने जिक्र किया। डॉक्टर साहब देखिए, मीठा तो हर एक को पसंद होता है, लेकिन हमारे जो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो डायबिटिक हैं, जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो मीठे के नाम से ही डर जाते हैं। वो गुलकंद के स्थान पर गुलाब के फूल की पंखुड़ियों को चबा लें। गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ थोड़ा सा सौंफ के साथ मुंह में रख के धीरे धीरे उसका अर्क चूसते रहें, और फिर आखिरी में 1 गिलास पानी पी लें। जी। पेठा ऐसे लोगों को नहीं लेना चाहिए, और अगर पेठा लेना आवश्यक ही हो और कोई विकल्प ना मिले,
तो पेठे को छोटे छोटे टुकड़े काट के थोड़ी देर पानी में डाल दीजिए, उस पानी को निकाल के चींटियों को डाल दीजिए और पेठा को खा लीजिए। जी। चीनी का अधिकांश 80% हिस्सा पानी में घुल के निकल जाएगा। 20% जो बचा है वो पेठे के सद्गुणों के आगे उस थोड़ी सी खराब चीज चीनी के कारण उसके गुणों में कमी नहीं आती। जी, तो ये जो तरीका है, ये डायबिटिक जो पेशेंट हैं वो भी पेठे का इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो गुडनेस है पेठे की वो मिलेगी और नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। गर्मियों के मौसम में एक चुनौती होती है त्वचा को हाइड्रेट रखना। देखिए पसीना लगातार बहता है, गर्मी बहुत होती है, पानी हम लाख कोशिश करें पर उतना नहीं पी पाते हैं। तो इसे आप कितनी बड़ी चुनौती समझते हैं? और एक बहुत ज़रूरी बात मैं इसके साथ करना चाहूँगी कि लोग हाइड्रेट रहने के लिए, क्योंकि पानी कम पी पाते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक का बहुत इस्तेमाल करते हैं। घर पे नींबू पानी बना लिया या रूह अफ़ज़ा बना लिया, बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें हैं। तो ऐसे में शक्कर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बैलेंस कैसे किया जाए, हाइड्रेट भी रहना है और शक्कर भी कम जाए? नंदिनी जी, चीनी श्वेत विष है। ये चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हर मौसम में विष तो विष ही रहेगा। ये शरीर को किसी न किसी रूप में नुकसान पहुंचाता ही। दूसरा, आजकल प्रचलन चल गया है कोल्ड ड्रिंक का, पैक्ड जूसेस का। ये चीज़ें फायदे के नाम पर हमारी सेहत के लिए धोखा है, सेहत के लिए हानिकारक हैं। जो जूसेस मार्केट में आते हैं, अगर उनके पैक को पढ़ेंगे तो पाएंगे लिखा होगा कि पल्प कंसंट्रेट 12%, बताइए 80% पानी, 50 ग्राम चीनी। अरे चीनी आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर, और इसके साथ साथ जो पेस्टिसाइड्स होते हैं बड़ी मात्रा में। अरे ऐसे ऐसे जूस का क्या फायदा? एक अमरूद के जूस में 1 कप चीनी डाल के चाशनी जैसा बना दिया, प्रिजर्वेटिव कलर डाले, एसेंस डाले, पैक करके आपको बेच दी। हम जूस का लाभ लेने के लिए, जूस का फायदा लेने के लिए अपनी मेहनत की कमाई को खर्च करते हैं, लेकिन एक बार भी उस डिब्बे को पढ़ के नहीं देखते कि उसमें क्या लिखा। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, नेचुरल चीजें, आप गन्ने का रस पीजिए, आप फ्रेश फ्रूट जूस पीजिए, आप शिकंजी पीजिए, आप धनिया का शरबत पीजिए, पुदीने का शरबत पीजिए, आप खस का शरबत पीजिए, आप छाछ, मट्ठा, दही पीजिए, आप मिल्क शेक लीजिए। आपके पास सैकड़ों विकल्प हैं, सैकड़ों बेहतर विकल्प हैं, और मैं तो कहता हूं स्वास्थ्य वर्धक विकल्प हैं। उनका प्रयोग करिए, हानिकारक विकल्पों से दूरी बनाइए। बिल्कुल। वही बात अगर पानी की जाए डॉक्टर साहब, देखिए कितने भी ड्रिंक्स हम सोच लें, हेल्थ को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रिपेयर कर लें, लेकिन पानी का काम पानी ही करता है। तो ऐसे में पानी की क्या कुछ ज़रूरतें हैं, किस तरीके से और कितना पानी लेना ज़रूरी है गर्मी के मौसम में? गर्मी के मौसम में पसीना निकलता है। पसीने से बड़ी मात्रा में विष तत्वों को शरीर के अंदर के अंगों में एकत्रित, खराब तत्व तो निकलते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ काफ़ी मात्रा में पानी भी निकल जाता है, और इस पानी की पूर्ति हमें यथा समय करते रहना चाहिए। अगर हम धूप में ज़्यादा देर चल रहे हैं, जा रहे हैं, धूप में काम कर रहे हैं, तो धूप में जाने से पहले हमें 2-3 गिलास पानी पी लेना चाहिए। ये बात ध्यान में रखिए कि धूप में काम करने के दौरान हमें चिल्ड वाटर नहीं पीना है, हमें सामान्य टेम्परेचर का पानी पीना है। हैंडपाइप का पानी शीतल भी समझ में आएगा और हितकारी भी है, उसको सेवन करें। जी,
तो कुछ बातों का ध्यान रख के हम अपने शरीर में सब चीज़ों को बैलेंस रख सकते हैं और इसका नतीजा बेहतर तरीके से हमारी त्वचा को ख्याल रखते हुए निखरते हुए हम देख सकते हैं। अगर बात की जाए गर्मियों के मौसम में तमाम ऐसी परेशानियां हैं जो हमारे सामने चुनौती बनकर देखी जाती हैं। गर्मियों के मौसम में हम अक्सर देखते हैं कि गर्दन में कालापन महसूस होता है। गर्दन ही नहीं, घुटने और कोहनी पर भी ये कालापन हम देखते हैं। इस कालेपन को दूर करने के लिए क्या कोई नुस्खा, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं उन्हें नुस्खों का बड़ा इंतजार होता है। नंदिनी जी, बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर चीज पूछी। गर्दन में कालापन स्त्री हो या पुरुष जी, सब में बहुत होता है, बराबर होता है, लेकिन लड़कियों को, स्त्रियों को शारीरिक प्रदर्शन का शौक होता है, तो उन्हें जरा भी गर्दन अगर किसी को दिखाई दे रही है काली तो उन्हें बहुत खराब लगता है। वो सतर्क होते हैं और उस समस्या को दूर करना चाहते हैं। जी, शरीर के किसी भी अंग में, गर्दन में, कोहनियों पर, कह घुटनों सकते हैं कि पर। जो महिलाएं होती हैं वो अपनी सुंदरता को लेकर के सतर्क ज्यादा होती हैं। नंदिनी जी, अगर हम थोड़ा सा आपकी बात को और स्पष्ट कर दें जी जी, कि स्त्री तत्व में, प्रकृति में, स्त्री तत्व में सौंदर्य को प्रदर्शन करने की होड़ होती। जी, आप देखिएगा, गुलाब का एक पौधा है, गुलाब का फूल निकला, पत्तियों को किनारे करके दूर से दिखाई देता है फूल निकला है। जी, सौंदर्य प्रदर्शन का विषय है सदियों से, प्रकृति का ये नियम है। तो स्त्रियों के लिए सौंदर्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसा भी नहीं है कि स्त्रियां सौंदर्य के पीछे पागल हो जाती हैं, लेकिन उनके लिए मान्यता पुरुषों है की, और तुलनात्मक रूप से कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल। पुरुषों की तुलना में ज्यादा उनका रुझान होता है। तो यानी समस्या उनके लिए भी बड़ी है, उनके लिए ज्यादा बड़ी समस्या है। तो उपाय क्या बताएंगे? बहुत सरल उपाय नंदिनी, बहुत उपयोगी उपाय। आप नीम की पत्तियों को पीस लीजिए। नीम की पत्तियों को पीसकर मुल्तानी मिट्टी का पाउडर मिलाकर आटे से आटा जैसे गूंथते हैं, उसे थोड़ा सा ढीला आटा जैसे गूंथते हैं, ऐसा पेस्ट बनाइए और इसको ऐसे स्थानों पर जैसे गर्दन में कालापन है, अच्छी तरह इसको रगड़ रगड़ के उपटन करिए। ये उपटन 15-20 मिनट तक करिए। आप एक चीज देखेंगे, आप गर्दन को पहले 3-4 बार साबुन से धो लेना, 3-4 बार हाथ को साबुन से धो लेना, ताकि आपके मन में ये भाव ना रहे कि मैल निकल रहा है। और फिर आप इस उपटन को जब लगाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे तो बढ़ता निकलेंगे उसके, और जब ये निकल के नीचे गिरेंगे तो काला बदबूदार हो जाएगा, उसको हाथ से छूने की इच्छा नहीं होगी। जी। आपने तो साबुन से धो लिया था, हाथ भी धो लिए थे, सब साफ कर लिए थे, लेकिन एक बार इस प्रयोग को करेंगे तो सेल्स से ये धीरे धीरे इन टॉक्सिन्स को, इन विष तत्वों को निकाल के बाहर कर देता है और इन सेल्स को पूरी तरह स्वच्छ बना देता है, जिससे ये कालापन हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। ये गर्दन के लिए भी और कोहनी और घुटनों के लिए भी क्या ऐसी उपाय को इसी तरह अपनाया जा सकता है? जरूर अपनाया जा सकता है, और ये प्रयोग 4 से 6 सप्ताह तक करना चाहिए। इससे आगे भी कर सकते हैं, क्योंकि 10 दिन 5 दिन में ये कालापन पूरी तरह जाता नहीं है, कम होने लगता है। बहुत बार 12 हफ्ते का भी समय खर्च करना पड़ता है, तो इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। ये तो एक्सटर्नल एक उपाय है, लेकिन ये उपाय चमत्कारी है, हितकारी है और आपकी समस्या का जड़ से समाधान देने वाला है।
तो इस चमत्कारी और हितकारी उपाय को जानने के बाद बढ़ते हैं अगली समस्या की ओर। गर्मियों का मौसम आए और पिंपल्स की परेशानी ना हो, दाने ना हो त्वचा पे, खुजली ना हो, तो ये तो हो ही नहीं सकता। बहुत ज्यादा इस परेशानी से दो चार करना पड़ता है। मौसम बदलते ही पसीना जब आता है, हम काम करते हैं, धूप में निकलते हैं, ये ध्यान नहीं दे पाते हैं, काम में इतना बिजी होते हैं, तो त्वचा पर दाने होना सामान्य है। मुहासे जिससे निकलते हैं उसमें मुहासों की निकलने की संख्या बढ़ जाती है, यानी कि उसमें तादाद में इजाफा हो जाता है। तो क्या उपाय बताएंगे? नंदिनी जी, मुहासे अगर पेट की गर्मी के कारण, एसिडिटी के कारण पैदा हो रहे हैं, तो आप 1 चम्मच जीरा सुबह खाली पेट चबा चबा कर खाइए, ऊपर से कम 2 गिलास पानी पी लें। ये पित्त शामक उपाय है और शरीर के अंदर अतिरिक्त मात्रा में बन रहे एसिड पित्त को शरीर से बाहर निकाल देता है और हमारे पाचक संस्थान में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में यह व्यवस्था को सुनिश्चित करता है कि अतिरिक्त मात्रा में पित्त का निर्माण ना हो। जी। एक और उपाय, एक सरल उपाय, आप कहीं से जमीन से 3-4 फीट गहरी खुदी हुई ताजी मिट्टी ले आइए। इस मिट्टी को आटे की तरह गूंथ लीजिए। इसमें कुछ नहीं मिलाना है, केवल मिट्टी, और मिट्टी का एक मोटा सा पार्ट लेके उसको मुहासे के ऊपर रख के दबा दें, मुहासा उससे दब जाए। आधा घंटे ये लगा रहने दें, 4-5 दिन ये उपाय करें, आप देखेंगे मुहासा तो गायब ही, मुहासे का निशान भी गायब और आपकी त्वचा बिल्कुल चमचमाती, सौंदर्यवान, आपकी त्वचा बहुत बहुत अच्छी, कोमल, नर्म हो जाएगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि तमाम इस तरीके के महंगे प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में, और वहीं सस्ती चीजों के लिए हम कहते हैं कि ये बिल्कुल मिट्टी मोल है, यानी कि बिल्कुल कीमत नहीं है इसकी, और ये मिट्टी ही आपको ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली है। बड़ी बात ये कही आपने कि गहरी खोदी हुई मिट्टी, यानी कि मिट्टी का साफ सुथरा होना जरूरी है, ऐसा है क्या? जी, मिट्टी साफ सुथरी हो। बहुत से लोगों को कहीं किसी के घर के आसपास अंडरग्राउंड कहीं खुदाई हो रही है, रोड बन रही है, जी जी, वहां से मिट्टी आप एक पॉलीथीन में भर के ले आइए, काम आती रहेगी। जी, काम आती रहेगी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अगर बात की जाए खाने पीने की कुछ आदतें, हम चाहते हैं कि अब पानी तो हम चलिए ले लेंगे, कॉन्शियस हैं, अब हम पानी का भी इस्तेमाल करेंगे। जिस तरीके से आपने बताया, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जो उनका भी किस तरीके से कि उनकी मीठे भी कम हो, और यानी कि शुगर भी हमारे शरीर में ना जाए, उनका भी इस्तेमाल करना है। लेकिन खाने पीने की ऐसी कौन से हैबिट्स हैं जिससे हमारी त्वचा हाइड्रेट रहे, इसका जवाब हम चाहेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्वास्थ्य चेतना देख रहे हैं आप, और गर्मी के मौसम में कैसे अपनी त्वचा को संभाले रखना है, उसे सौंदर्यवान बनाए रखना है, इस पर हम बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से ब्रेक से पहले हमने तमाम आपने उपाय बताए, और हमारे दर्शक जो है लगातार इन उपायों को, मुझे उम्मीद है कि नोट कर रहे होंगे, यानी कि लाभान्वित हो ही रहे होंगे। अगर बात की जाए गर्मी के मौसम में, देखिए आपने खुद इस बात का जिक्र किया कि कुछ ऐसे काम होते हैं कि हम रुक नहीं सकते हैं कि बाहर धूप है तो घर में बैठ जाएं, या दोपहर में ना निकल करके शाम को निकलें। लोग घरों से निकलते हैं और शाम को पूरी गर्मी को सहने के बाद वापस लौटते हैं। तो इन लोगों को क्या उपाय बताएंगे, क्या नुस्खा बताएंगे, कैसे अपनी त्वचा का ये ख्याल रखें कि त्वचा पहले जैसी हो जाए? नंदिनी जी, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। कुछ टीनेजर्स को, कुछ युवाओं को अपने जॉब या अपने व्यक्तिगत काम या पारिवारिक काम से दिन भर निकलना होता है, इधर से उधर जाना होता है, और उनका लंबा वक्त धूप में बीतता है। जब ये घर पे वापस लौटें, दिन भर धूप, लू और गर्मी को सहन करते हुए त्वचा जब बिल्कुल मुरझाने की स्थिति में हो, जब ये घर पर उस स्थिति में लौटें, तो क्या उपाय करें
कि त्वचा में एकदम ग्लो आ जाए, त्वचा एकदम पहले जैसी सुंदर हो जाए। शायद आप यही बात पूछना चाहते हैं। बिल्कुल यही चाहती हूँ, क्योंकि काम के वक्त हम ख्याल नहीं रख सकते हैं कि हमारा धूप हमारा क्या हाल कर रही है। उस वक्त सारा फोकस हमारे काम पे होता है, लेकिन त्वचा को उस वक्त नुकसान पहुंच रहा होता है। नंदिनी जी, मैं कहना चाहूंगा कि आप खूब कॉन्फिडेंस के साथ जी धूप को अपना काम करने दीजिए। धूप से कहिए कि आप हमारी त्वचा को जो खराब पैदा कर सकते हो कर दो भैया, जी कर दो। हम इसकी रिकवरी कर लेंगे, रिकवरी ही नहीं करेंगे, पहले से और बेहतर हो जाएंगे। बहुत अच्छा उपाय। पुदीने की पत्तियां ले लीजिए। पुदीने की पत्तियां लगभग 100 से 200 पत्तियां, जी आधा कप पुदीने का पेस्ट बन जाए पुदीने की पत्तियों का। और एक खीरा मीडियम साइज का, इसका छिलका निकाल दीजिए और फिर इस खीरे के छोटे छोटे टुकड़े करिए। पुदीने के पत्तियों को मिक्सी में डालिए और पेस्ट बना लीजिए। खीरे में पानी ही पानी होता है, तो ये पानी बहने लगेगा। जी आप इसको छान लीजिए। इस पानी को जब छान लेंगे तो एक कटोरी में इस पानी को रख लीजिए। अब जो आटे जैसा पेस्ट बचा है नंदिनी जी, इस पेस्ट को मोटा मोटा माथे पर, गालों पर, आंख के नीचे, पूरे चेहरे, गर्दन, गले सब में अच्छी तरह लगा लीजिए। ये थोड़ी देर में सूखने लगता है, जी तो इसी पानी से इसको गीला करके, इसी पानी से इसे भिगो के हल्का 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 फिर से प्राकृतिक रूप से इसको भिंगा दीजिए। जी ये फिर थोड़ी देर में सूख जाएगा। बहुत जल्दी सूखता है, 3 से 5-6 मिनट के अंदर सूख के पपड़ी बन जाती। और अगर ये पूरी तरह सूख गया तो पपड़ी बना के फिर ये गिर जाएगा, फिर ये बेकार हो जाएगा। बस सूखने लगे, आपको लगे पानी की जरूरत है, तो यही छना हुआ पानी डाल के इसे गीला करते रहिए। आधा घंटा इस पेस्ट को चेहरे पे लगा लीजिए। जो दिन भर धूप से लड़ाई लड़ी है हमारी चेहरे की, हमारी गालों की, त्वचा की सेल्स ने, उस लड़ाई में जो भी नुकसान हुआ है वो नुकसान की तो भरपाई हो ही गई। हमारी सेल वॉल को एक नई जिंदगी मिली, सेल वॉल को नई ताकत मिली। और सेल्स को नई ताकत मिलने का मतलब है कि सेल्स युवा हुई। जी आपकी उम्र बढ़ने के साथ बढ़ने वाला बुढ़ापा रुक गया, आपकी आयु वहीं स्थिर हो गई। और धूप के जो दुष्प्रभाव है उनसे भी त्वचा की रक्षा हुई। ये साधारण सा 1 रुपए का प्रयोग है, लेकिन लाखों रुपए कीमती सौंदर्य प्रसाधनों से ज्यादा हितकारी, ज्यादा लाभकारी है और बहुत बहुत लाभ देने वाला। बिल्कुल, यानी कि निश्चिंत होकर आप अपना काम करिए और सूरज को यानी कि गर्मी को अपना काम करने दीजिए। और घर पर आकर के ये जो उपाय है ये बेहतरीन तरीके से ऐसा काम करेगा कि सारे नुकसान की न सिर्फ भरपाई होगी बल्कि हम आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि त्वचा में निखार आएगा। देखिए, आपने पुदीने का जिक्र किया, खीरे का जिक्र किया। वाकई में इन चीजों का जब हम नाम सुनते हैं तो हमें यकीन होता है कि ये हमारी त्वचा के लिए बहुत अच्छी हैं। बस कंफ्यूजन होता है कि आखिर इनका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो मैं चाहूंगी कि आप कुछ ऐसी चीजें हैं, नींबू हो गया, नींबू का किस तरीके से, नींबू का क्या रोल है हमारी त्वचा में, कैसे हमें फायदा पहुंचाता है। हालांकि आजकल ये बहुत महंगा है, लेकिन फिर भी क्या बताएंगे, नींबू का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है त्वचा की देखभाल के लिए। नंदिनी जी, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं कि नींबू महंगा है। अच्छा जी। आप विटामिन सी का एक नेचुरल सोर्स है। नींबू गुणों की खान है। और अगर हम 5-10 रुपए में महा औषधि हमें मिलती है, प्राकृतिक रूप में मिलती है, शरीर को लाभ देने के उद्देश्य से मिलती है, तो इस पैसे का कोई 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 मूल्य नहीं है। मूल्य तो हमारी अच्छी सेहत का है, हमारे अच्छे जीवन का है। बिल्कुल, बहुत ही पॉजिटिव बात आपने कही। नींबू को
आप शिकंजी के रूप में पी सकते हैं। शिकंजी में भुना जीरा, नींबू, काला नमक, सेंधा नमक और शहद या चीनी मिलाते हैं। चीनी मिलाने से इसके गुणों में कमी आ जाती है। बेहतर होगा कि आप शहद का इस्तेमाल करें, शहद मिलाएं। और जब इस शिकंजी को पीते हैं तो ये कम से कम 2 से 5 घंटे तक शरीर के अंदर पानी के लेवल को मेंटेन करके रखती है। 2 से 5 घंटे तक जी। अगर आप दिन में 3 बार शिकंजी पी लें, जो डायबिटिक हैं वो चीनी या हनी ना डालें, ऐसे ही जी, और खूब धूप में निकल जाएं, खूब पसीने वाला शारीरिक श्रम करें, तब भी गर्मी उनकी सेहत का, उनके सौंदर्य का कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगी, बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी जी। तो ये तो हो गई नींबू की बात। देखिए, नींबू को इस्तेमाल के लिए फिर भी आपको सोचना पड़ा कि भाई विटामिन सी की तुलना में तो इसका दाम बिल्कुल भी महंगा नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन जो टमाटर है डॉक्टर साहब, ये तो सस्ता ही है, इसके लिए तो सोचने की जरूरत नहीं है। और इसके भी काफी गुण माने जाते हैं हमारी त्वचा संबंधी परेशानियों के लिए, त्वचा के निखार के लिए। तो टमाटर का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है? नंदिनी जी, टमाटर का शारीरिक आरोग्यता के लिए जी, शरीर के अंदर मिनरल्स और विटामिन्स की बड़ी मात्रा में पूर्ति करने के लिए बहुत बहुत योगदान है हमारी जीवन में। हमारे साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं और हमारे घर की महिलाएं मानती हैं कि टमाटर तो हमारी सब्जियों का राजा है। सब्जी बगैर टमाटर के अच्छी बन ही नहीं सकती। बिल्कुल। और हमारे साहित्यकार क्या मानते हैं? गाल की तुलना टमाटर से करते हैं। मैंने ये नहीं कहा नंदिनी जी कि टमाटर की तुलना गाल से करते हैं जी। मैंने कहा गाल की तुलना टमाटर से करते। बारीक बात कही आपने जी। कहने का उद्देश्य, टमाटर जैसे गाल अच्छे होते हैं। तो टमाटर तो सर्वदा, चाहे हमारे मेडिकल रिसर्चर हो, चाहे हमारी महिलाएं हो घर की, जिनके साइंटिफिक रिसर्च से कोई मतलब नहीं, उनके तो हाथ की कला टमाटर का उपयोग करके हमारे भोजन को चटकारेदार बना देती है और हम उस भोजन को प्रेम पूर्वक सम्मान के साथ सेवन करते हैं। वहीं हमारे साहित्यकार भी कहीं से पीछे नहीं है। टमाटर की तुलना बहुत 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 प्रकृति के अन्य चीज़ों से, सौंदर्य की प्रतिमूर्ति से करते हैं। कहने का मतलब, टमाटर बहुत 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 महत्वपूर्ण फल है। इसको सब्जी माने या फल माने, बहुत हितकारी है। टमाटर का उपयोग सूप के रूप में किया जाता है, टमाटर का उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है, टमाटर का उपयोग जूस के रूप में भी बहुत तेजी से प्रचलन बढ़ा है। पुदीना, लहसुन, अदरक और काला नमक डाल के टमाटर का रस जलजीरा जैसा स्वाद का हो जाता है और टमाटर का भरपूर फ्लेवर रहता है। ऐसा टमाटर का ताज़ा रस बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में बहुत सहजता से मिलता है और लोग एक गिलास, मतलब 200 से 300 ml के गिलास के लिए 50 रुपए पे करते हैं। जबकि टमाटर बहुत रसीला होता है, 2 छोटे टमाटर में 1 गिलास रस निकल आता है। जी, देखिए, जब हम गौर कर रहे हैं इन चीज़ों के बारे में, एक लंबी फहरिस्त नज़र आ रही है। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो हमारे दर्शकों के दिमाग में भी आ रहे होंगे कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है। तो सीधे सीधे अगर आपसे सवाल करें तो हम अपने खाने पीने में ऐसी कौन सी चीज़ों को शामिल कर सकते हैं जो हमारी त्वचा को हाइड्रेट रखे, हमारी स्किन के लिए अच्छा हो, गर्मियों के तौर पर, गर्मियों के मौसम में विशेष रूप से ध्यान रखते हुए? नंदिनी जी, अगर हम भरपूर मात्रा में पानी पीते रहें, जी, थोड़े थोड़े इंटरवल पर पानी पिएं,
बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि सुबह उठे 3 लीटर पानी पी लिया, फिर शाम को 3 बजे पिया जी। ये अच्छा नहीं है, ये हितकारी नियम नहीं है। आप कम मात्रा में पिए, आप 2 गिलास पिए एक बार में, लेकिन रेगुलर इंटरवल पर पानी पीते रहें। रेगुलर इंटरवल जरूरी है। बिल्कुल। शाम के समय पानी की क्वांटिटी घटा दीजिए। जैसे सुबह 3 गिलास पानी रेगुलर इंटरवल पर दे रहे थे, शाम को 5 बजे के बाद 1 गिलास पानी कर दीजिए, लेकिन रेगुलर इंटरवल पर लेते रहिए। जिनको गर्मियों में पेशाब रुक जाने की शिकायत है, वो लोग पंसारी के यहाँ जो जड़ी बूटी का काम करते हैं, उन पंसारियों के यहाँ हजरल यूद पत्थर मिलता है। बहुत खड़िया जैसा मुलायम होता है, हाथ से दबाओ तो टूट जाता है। इसको साफ करके आप मिक्सी में पीस के इसका पाउडर बना के रख लीजिए। 1 चम्मच, आधा चम्मच इसका पाउडर पानी से लेने से खुल के यूरिन आती रहती है। और ध्यान रखिएगा, यूरिन अगर खुल के आ रही है गर्मी में, तो आप डिहाइड्रेशन के शिकार जल्दी नहीं होंगे जी। नहीं होंगे। बिल्कुल। ये यूरिन को खुल के लाता है। गर्मी में यूरिन में जलन, यूरिन में रुकावट या यूरिनेशन के समय दर्द या तकलीफ होना बड़ा घातक हो जाता है। तो ये हजरल यूद पत्थर बहुत सस्ता आता है, 100 ग्राम खरीद लाइए, 100 ग्राम 1 महीने चल जाता है। इसके अलावा आपको दही का पानी बताया था, दही का पानी 4-5 घंटों तक डिहाइड्रेशन को रोक देता है। शरीर के अंदर सेल्स में भरपूर मात्रा में पानी की उपस्थिति को बरकरार रखकर आपको स्वस्थ रखने में मदद करता है। साथ ही आपके सौंदर्य में भी कोई गिरावट नहीं आने देता। जी बिल्कुल। देखिए, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल सही तरीके से करना है, यानी कि जानकारी पूरी होनी चाहिए। पानी कितना लेना है सिर्फ ये जरूरी नहीं है, कैसे लेना है और कब कितना लेना है ये जानना भी बेहद जरूरी है। डॉक्टर साहब, एक बड़ी समस्या यहाँ पर ये है जो कि हमारी आजकल की जीवन शैली से संबंधित है। आजकल की जीवन शैली का हिस्सा हो चुके हैं मोबाइल फोन्स और लैपटॉप। इनका इस्तेमाल हम कितना भी बचने की कोशिश करें, हमें करना ही करना पड़ता है। लेकिन रिसर्चर्स ये कहते हैं कि इनका ज्यादा इस्तेमाल हमारी त्वचा पर समय से पहले ही झुर्रियों को निमंत्रण दे देता है, यानी कि झुर्रियां लाने का कारक बनता है, वजह बनता है। तो क्या आप इसका उपाय बताएंगे? इस तरीके से जो झुर्रियां बन रही हैं उनके लिए क्या नुस्खे और किस तरीके की हिदायत? नंदिनी जी, हमारा सौंदर्य कितनी भी सुंदरता हो, रूप की रानी हो आप, लेकिन अगर मानसिक तनाव है, मानसिक अस्थिरता है, मन खुश नहीं है, मन प्रसन्न नहीं है, तो आप सौंदर्य की प्रतिमूर्ति नहीं दिखाई देंगे। आपके सौंदर्य में अनेक खोट, अनेक कमियां दूसरों को नजर आने लगेंगी, दिखाई देने लगेंगी। और वहीं आप हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और सुंदर रहेंगे, तो लोग आपकी सुंदरता की कहानियां गढ़ेंगे, अपने बच्चों को बताएंगे। इतना फर्क होता है। तो आपकी मानसिक सोच का आपकी सुंदरता पर बहुत फर्क है, बहुत प्रभाव होता है। विशेषकर मानसिक तनाव, मानसिक अस्थिरता, डर, भय, इन सब का हमारी सुंदरता पर बुरा असर होता है और हमारी सुंदरता प्रभावित होती है। बिल्कुल। देखिए, माना जाता है कि अच्छी त्वचा के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन सर्दियों के मौसम में भी जहां हमें तमाम हिदायत दे दी जाती हैं, वहीं गर्मी में भी बहुत ज़्यादा गर्मी में माना जाता है कि एक्सरसाइजेस भी सही नहीं होती हैं। क्या ये वाकई में ठीक है, या किस तरीके की एक्सरसाइज आप सजेस्ट करेंगे अच्छी त्वचा के लिए? नंदिनी जी, अच्छी त्वचा को मेंटेन रखने के लिए या हमारी त्वचा के अंदर जो विकार उत्पन्न हुए हैं उनको नेचुरल ब्यूटी में कन्वर्ट करने के लिए
नेचुरल सौंदर्यवान बनाने के लिए हमें अपने आंतरिक शरीर की सेहत को, अपनी इम्यूनिटी को, हमारी मानसिक सेहत को दुरुस्त करना होगा। अन्यथा आप कितना भी सौंदर्य प्रसाधनों का लेप कर लें, आप देखेंगे जितना ज्यादा आप लेप लगाएंगे, देखने में तो आप अपने को संतुष्ट पाएंगे, दूसरे भी सोच लेंगे कि भाई ये सुंदर नहीं है, ये अपना लेप वेप लगा के सुंदर दिखने का कोशिश कर रहा है जी। क्योंकि आजकल बेवकूफ कोई भी नहीं। जहां ज्यादा सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग देखा तो लोग समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं इसकी सुंदरता में खोट है, कमी है। तो अगर आपकी नेचुरल सुंदरता चाहते, अगर अपनी सुंदरता के खोट को दूर करना चाहते, क्योंकि लीपापोती सौंदर्य प्रसाधनों का बड़ी मात्रा में प्रयोग करने से तो और त्वचा खराब होती। ऐसे लोग जब बगैर मेकअप के आपको दिख जाए तो समझिए आपको देख के वो दूर भागेंगे, क्योंकि उन्हें पता होता है इतना फर्क है कि मेकअप वाली त्वचा और लुक में और बिना मेकअप। उन्हें पता होता है कि हमारी त्वचा खराब हो रही है, इसके बावजूद भी सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करते हैं जी। अब किसी भी स्थिति में आपकी त्वचा खराब हो गई है या अच्छी है, खराब नहीं होने देना चाहते हैं, या बिल्कुल सौंदर्य की पराकाष्ठा तक खराब हो गई है, उसको फिर से अच्छा करना है, इसके लिए 3 महत्वपूर्ण आसन। पहला आसन विस्तृत पाद उत्तान पाद आसन जी। यह आसन शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाकर हमारी नाभि को सशक्त बनाता है और शरीर की 72,864 नाड़ियां जो नाभि से निकलती हैं, यही तो छोटे छोटे रूप में हमारी त्वचा को, गालों को, सबके पर, चेहरे पर फैल के हमें दूसरों से बेहतर, दूसरों से ज्यादा सौंदर्यवान बनाती हैं जी। दूसरा महत्वपूर्ण आसन, जो आसन डिटॉक्सिफिकेशन के लिए महत्वपूर्ण है, शरीर के अंदर से विषाक्त तत्वों को बाहर निकाल के आपकी त्वचा को स्वच्छ बनाए, और जब त्वचा स्वच्छ होगी, आंतरिक शरीर स्वच्छ होगा, तो फिर आपकी सुंदरता भी अच्छी होगी, आप बहुत सौंदर्यवान होंगे। इसके लिए त्रियक भुजंगासन का अभ्यास करें। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण आसन है विमानानासन। विमानानासन जातुर्जात, गर्दन से ऊपर वाले शरीर के अंगों पर अपने रक्त संचार को कई गुना ज्यादा तेज कर देता है। जब रक्त संचार, जब ब्लड का फ्लो शरीर के गर्दन के ऊपर वाले अंगों में तेज होता है, तो वहां से जो टॉक्सिन्स चेहरे की सेल्स में इकट्ठे होते हैं, वो उस खून के साथ घुल के बाहर निकल जाते हैं, और खून जो पौष्टिक तत्वों, ऑक्सीजन को कैरी करके लाया है, वो वहीं उसको छोड़ देता है और खराब तत्व को पकड़ के शरीर से बाहर निकाल देता है। तो ये आसन हमें प्राकृतिक रूप से सौंदर्यवान बनने में मदद करते हैं, हमारी सुंदरता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये वो आसन है जो प्राकृतिक रूप से आपके जो सौंदर्य है उसमें निखार लाएंगे। डॉक्टर साहब, समय हालांकि बिल्कुल नहीं है, लेकिन चलते चलते एक बहुत जरूरी सवाल है कि अब ये हमने गर्मी की बात कर ली है, सर्दी की भी यानी कि कुछ समस्याएं होती हैं, और गर्मी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो ना सिर्फ ना गर्मी में अच्छे दिखते हैं, यानी गर्मी का भी उन पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है और सर्दी का भी, और चाहते हैं वो अपनी त्वचा डॉल्फिन जैसी यानी कि चमकती हुई मुलायम। तो क्या कुछ नुस्खा, उपाय, क्या सावधानी बताएंगे? समय बहुत सीमित है, जल्दी बताइए। नंदिनी जी, जिन्हें परियों जैसी सुंदरता पानी हो, या जो अपनी सुंदरता से कभी संतुष्ट ना हो जी, ऐसे लोग, अगर सांवला रंग है तो गेंदे के फूल लें, और जिनका रंग पीला है, सफेद रंग है लेकिन चेहरे की रंगत उड़ी हुई है, एकदम निस्तेज सफेद चेहरा है, वो लोग गुलाब के फूल की पंखुड़ियां लें।
इनको पीस के पेस्ट बना लें। अब इसमें 2 से 3 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 1 चम्मच फूली हुई पानी में फूली हुई चिरौंजी का पेस्ट और थोड़ा सा मलाई डाल के सुंदर सा पेस्ट बनाएं और पूरे चेहरे पे लगा लें। जिनकी त्वचा का रंग सांवला है वो गेंदे के फूल का इस्तेमाल करें, त्वचा का रंग बदल जाएगा। ये त्वचा ऐसी आकर्षक होगी, ऐसे गिलो वाली होगी कि आपको लगेगा हजारों रुपए की क्रीम से भी ज्यादा ताकत इस प्रयोग में है। ये प्रयोग बरसों बरस नियमित रूप से किया जा सकता है। सुबह गुलाब की पंखुड़ियों वाला प्रयोग और शाम को गेंदे के फूल वाला प्रयोग भी करने में कोई हानि नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ये जानकारियां उम्मीद करते हैं कि आपको लाभ पहुंचाएंगी और इसी के साथ ही आज के स्वास्थ्य चेतना में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।